हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका कुशवाहा हाजिर हूँ एक बार फिर आपके सामने एक नए चैप्टर के साथ, चैप्टर 11। ठीक है, और माफ़ी चाहती हूँ कि क्लास लाने में काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी दिन बाद लाए हैं। तो अब कोशिश करेंगे कि कंटिन्यू ही रखें, हर दिन एक क्लास ले आए किसी भी प्रकार। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। आज चैप्टर का नाम है इमारतें, इमारतें, चित्र और किताबें। पहला पॉइंट है कांस्य। कांस्य तांबा और टीन को मिलाकर बनाया जाता था। ठीक है, कांस्य तांबा और टीन को मिलाकर बनाया जाता था। और सेकंड पॉइंट है हड़प्पावासी। हड़प्पावासी जो थे वो कांस्य युग से जुड़े हुए थे। ठीक है, और वहीं उनके उत्तराधिकारी लौह युग से संबंधित थे। हड़प्पावासी जो थे वो कांस्य युग से जुड़े थे और उनके उत्तराधिकारी लौह युग से संबंधित थे। ओके, और फिर तीसरा पॉइंट है कि भारत अत्यंत विकसित किस्म के लोहे का निर्माण किया करता था, जिसमें क्या कौन कौन से लोहे का नाम है, जैसे कि खोटा लोहा, पिटवा लोहा और ढलवा लोहा। खोटा लोहा, पिटवा लोहा और ढलवा लोहा। ठीक है, फोर्थ नंबर पॉइंट है महरौली। महरौली कहाँ स्थित है? दिल्ली में। महरौली दिल्ली में स्थित है और यहाँ कुतुब मीनार के महरौली दिल्ली में स्थित और यहाँ कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा एक लौह स्तंभ, कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा एक लौह स्तंभ जो भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का उदाहरण देता है। ओके, और इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 7.2 मीटर इसकी ऊंचाई है और इसका वजन 3 टन से भी ज़्यादा है। इसका निर्माण कब किया गया था? इसका निर्माण किया गया था 1500 साल पहले। और इसमें किस शासक का उल्लेख है? चंद्र नाम के एक शासक का उल्लेख है जो संभवतः किस वंश से संबंधित है? गुप्त वंश से संबंधित है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे है ईंटों, ईंटों और पत्थरों की इमारतें। ईंटों और पत्थरों की इमारतें। स्तूप, स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? स्तूप का शाब्दिक अर्थ टीला। स्तूप का शाब्दिक अर्थ टीला होता है और ये विभिन्न आकार के होते हैं, कभी गोल या फिर लंबे, कभी बड़े या छोटे। ठीक, थोड़ा जल्दी जल्दी बढ़ते हैं। आगे है प्रायः सभी स्तूपों के भीतर क्या होता था? एक छोटा सा डिब्बा रखा रहता था और यह क्या होती थी? यह उनके बीच समानता होती है। सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा रहता है, यह उनके बीच समानता होती है। ये वो पॉइंट वाइज जो देते हैं उस तरह के क्वेश्चंस में आ सकता है ये। इन डिब्बों में क्या होता था? बुद्ध, इन डिब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष रखे रहते थे, जैसे दांत, हड्डी या फिर राख, और उनके द्वारा प्रयुक्त किए गए कोई चीज़ या फिर कीमती पत्थर अथवा सिक्के रखे होते हैं। क्या रखा होता है इन डिब्बों में? बुद्ध या फिर उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष, जिनमें दांत, हड्डी या फिर राख या उनके द्वारा कोई प्रयोग की गई कोई भी चीज़ या फिर कीमती पत्थर या फिर सिक्के रखे होते थे। ठीक है, आगे प्रायः स्तूपों के चारों ओर वो क्या होता था? परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बनाया जाता था, जिसे क्या कहते थे? प्रदक्षिणा पथ कहा जाता है। स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए क्या होता था? एक वृत्ताकार पथ, जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। और इस रास्ते को किससे किससे घेर दिया जाता था? रेलिंग से घेर दिया जाता था इस रास्ते को, जिसे क्या कहते थे? वेदिका कहते थे। और वेदिका में क्या होता है? प्रवेश द्वार बने होते थे। रेलिंग तथा तोरण प्रायः मूर्तिकला की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते थे। ठीक है, रेलिंग और तोरण जो थे वो क्या होता था? मूर्तिकला की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते थे। ठीक, आगे है स्तूप या फिर स्तूप एवं मंदिर। सांची का स्तूप कहाँ है? मध्य प्रदेश में। बहुत ही कॉमन है, काफ़ी बार सुना होगा आप लोगों ने या फिर पढ़ा होगा। इस तरह की जो सांची के स्तूप है, इसके अलावा और भी कई तरह के स्तूप, इनका निर्माण कई सौ सालों तक चलता रहा। और इस स्तूप में ईंटों का प्रयोग संभवतः, ये जो स्तूप बना करते थे इनमें ईंटों का प्रयोग अशोक के ज़माने से किया जाता था, और जबकि रेलिंग और प्रवेश द्वार उनके अशोक के बाद के शासकों के काल में जोड़े गए। ठीक है, ईंटों का प्रयोग कब से चल रहा था? अशोक के ज़माने से, और जबकि रेलिंग और प्रवेश द्वार अशोक के बाद के शासकों के काल में जोड़े गए। ठीक, आगे है इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का भी निर्माण हुआ। और इन मंदिरों में कौन कौन से भगवानों की मूर्ति रखी गई? विष्णु, शिव और दुर्गा जैसी देवी देवताओं की मूर्ति रखी गई। और इस स्थान पे क्या करते थे? पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे, जो कि बहुत ही कॉमन है। आगे है गर्भगृह को पवित्र स्थान। गर्भगृह जो हुआ करता था मंदिर में, उसे पवित्र स्थान दिखाने के लिए क्या करते थे?
उसके ऊपर काफ़ी ऊंचाई तक निर्माण करवाया जाता था। गर्भगृह के ऊपर काफ़ी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था, जिसे क्या कहते थे, शिखर कहा जाता था। ठीक। और अधिकतर मंदिरों में एक और चीज़ हुआ करती थी, मंडप, जहाँ पे क्या होता था, सभा होता था और जहाँ पे लोग इकट्ठा हुआ करते थे। ये एक सभागार था, मंडप को सभागार भी कहा गया है, जहाँ पर लोग इकट्ठा हुआ करते थे। मंडप और गर्भगृह अलग है, ध्यान रखिएगा। भीतरगांव, भीतरगांव का ये जो आरंभिक मंदिर, भीतरगांव का एक आरंभिक मंदिर है, कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। ठीक। और इसको कब बनाया गया था, 1500 साल पहले किससे, पकी ईंटों और पत्थरों से इस मंदिर को बनाया गया था, भीतरगांव के आरंभिक मंदिर को। ठीक है। आगे महाबलीपुरम, महाबलीपुरम का मंदिर, महाबलीपुरम के एकाश्मिक मंदिर, ये कहाँ है, तमिलनाडु में है। और इसका महाबलीपुरम के एकाश्मिक मंदिर में प्रत्येक मंदिर, महाबलीपुरम का जो एकाश्मिक मंदिर, इसमें प्रत्येक मंदिर एक ही विशाल पहाड़ी को तराश कर बनाया गया है। ये जो एकाश्मिक मंदिर है, ये पूरा मंदिर एक ही विशाल पहाड़ी को तराश कर बनाया गया है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, एकाश्म कहा जाता है। ठीक है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, एकाश्म कहते हैं। ईंटों से बनाए जाने वाले, ईंटों से बनाए जाने वाले ये मंदिर, जो चट्टानों से बनाए जाने वाले और ईंटों से बनाए जाने वाले मंदिर क्या होते थे, बिल्कुल ही भिन्न हुआ करते थे। ये दोनों मंदिर बिल्कुल भिन्न हुआ करते थे। आगे बढ़ते हैं, ये लास्ट ही है। ईंट से बनी इमारतों में नीचे से ईंटों की एक एक तह जोड़ते हुए ऊपर की ओर ले जाते थे। मतलब जो ईंट से इमारतें बनती थी वो नीचे से ऊपर की ओर जाती थी, जबकि चट्टानों से तराश कर बनाए जाने वाले मंदिरों को पत्थर काटने वाले क्या करते थे, ऊपर से नीचे के क्रम में लाया करते थे। ठीक है। और फिर आगे है कि ऐहोल, ऐहोल का जो ये दुर्गा मंदिर है, ये कहाँ है, ऐहोल कहाँ स्थित है, कर्नाटक में। और इनका जो दुर्गा मंदिर है, इसका निर्माण कब हुआ था, लगभग 1400 साल पहले। तो बस आज यहाँ तक ही रहने देते हैं, फिर अगला क्लास जल्दी लाएंगे। तब तक अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। चलते हैं, गुड बाय।